उसमें दलदल हो जाता है एकदम। जिस प्रकार से दलदल में कोई घुस जावे और ज्यों ज्यों हाथ पैर फटकारेगा, जितना निकलने का प्रयास करेगा उतना ही उस दलदल में घुसता हुआ चला जाएगा, निकल नहीं पाएगा। इसी प्रकार संसार में सब लोग सुखी होना चाहिए, चाहते हैं। जितने भी हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम क्या हो जाए, सुखी, दुख हमारे पास से चला जाए। पर विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं, क्योंकि सुखी संसार में कोई है नहीं और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि तृष्णाएं अत्यधिक है। मनुष्य की तृष्णाएं, एक कांटा निकलता नहीं दूसरा चुभ जाता है। उदाहरण से समझो, पहले हमारे एक भी मकान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, तो हमने सोचा एक मकान बढ़िया बन जाए, आनंद से रहने के लिए हमारा परिवार का निर्वाह तो हो जाएगा उस मकान में। मकान का कांटा अपने दिमाग में आपने चुभा लिया, एक टेंशन बन गई आपके जीवन। आप धीरे 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 दिन रात मेहनत कर करके प्रयत्न करके घर को बनवा लिया। अब जो कांटा चुभा था वो कांटा निकल गया, अब घर बन गया तो एक कांटा निकल गया, फिर दूसरा चुभ गया। क्या चुभा? सोचते हैं मकान तो बड़ा सुंदर है पर गर्मी बहुत होती है, इसलिए थोड़ा एयर कंडीशनर, इस रूम को एयर कंडीशनर। तो एक दिमाग में फिर कांटा चुभ गया, जब तक एसी नहीं लग गई तब तक फिर दिमाग में चुभता रहा वो कांटा। और जब बहुत प्रयत्न किया तो ला करके घर में एसी भी, शीतलता घर में प्रदान की, तो आनंद से रहने लगी। उसके बाद में फिर सोचा कि अब मकान भी बढ़िया बन गया और शीतलता भी हमारे घर में हो गई, अब क्यों ना, मेरा घर जो है थोड़ा मार्केट से दूर पड़ता है, इसलिए थोड़ा एक कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ले लिया जाए, क्योंकि जाने में आने में मार्केट से मुझको थोड़ा सहजता हो जाए। इसलिए अब एक कांटा दूसरा चुभा दिया, एक कांटा निकल नहीं रहा, दूसरा चुभ जा रहा है। किसी तरह से प्रयत्न करते करते गाड़ी भी आ गई, तो अब सोचने लगे जीवन में बहुत कमा लिया, अब एक अपने नाम की फैक्ट्री लग जाए, बस यही करते करते वो जीवन समाप्त कर देता है। प्रयत्न करते करते अपने प्राण को त्याग देता है, पर तृष्णाएं नहीं खत्म होती हैं। तृष्णा उसके हृदय की खत्म नहीं होती। इसी प्रकार कह रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी से कि जिस प्रकार से कोई दलदल में गिर जाए, जितना प्रयत्न करेगा उतना ही फंसता चला जाएगा। इसी प्रकार ये संसार के मनुष्य हैं, हर प्राणी है, सब सुखी होना चाहते हैं पर सुख ही नहीं हो पा रहे हैं। और भगवान ने संसार के ऊपर दुख्यालयम शाश्वतम मस्त एक बोर्ड लगा दिया है, ये दुख्यालय है संसार। भगवान हमारे बाल कृष्ण गोपाल आए, बचपन में ही थे, पूतना मारने चली आई। जब हमारे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बाल कृष्ण गोपाल को दुख भोगना पड़ा, तो हम तो सब उनके बनाए हुए प्राणी हैं, हमको नहीं भोगना पड़ेगा? अवश्य भोगना पड़ेगा। 14 वर्ष के लिए वनवास हमारे प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को हो गया, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? अवश्य आया। इसीलिए ये संसार ही दुख्यालय है। जब परमात्मा ने दुख पाया है तो हम सब तो उनके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनके अंश हैं, तो हम सबको दुख मिलेगा ही मिलेगा। भाई दुख्यालय में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता है। इसी दुख के निराकरण को सुख भले समझ लो, पर दुख नहीं, वो सुख नहीं मिल सकता है। पुस्तकालय में जाकर के बोलो 2-4 समोसा गर्मा गर्म खिला दो, तो कहां से खिला देगा? क्योंकि वो पुस्तकालय है, पुस्तक मांगोगे तो वहां पुस्तक मिल जाएगी। और भंडारे में जाकर के बोलोगे बढ़िया 2-4 समोसे खिला दो, तो खिला देगा। अगर भंडारे में जाकर के बोल दिए कि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक दे दो, तो कहां से दे देगा? क्योंकि वहां खजाना किसका है? भंडार का। और जहां खजाना था पुस्तकालय का, वहां आपने समोसा मांगा, कहां से मिलेगा? इसलिए संसार में सुख है ही नहीं। सुख सब लोग प्रयत्न करते हैं पर सुख पाते ही नहीं हैं। इस प्रकार से विदुर जी को मैत्रेय जी ने
बताया कि